तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2024 का यूपी बोर्ड का। देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 15 मिनट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, और आपका पूरा पेपर होगा 3 घंटा 15 मिनट का। 15 मिनट इसीलिए दिया जाता है एक्स्ट्रा, ताकि आप उसको थोड़ा सा पढ़ लें, समझ लें कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद अंदर चलते देखते क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में लिखे हैं, तो और देखो इंग्लिश में भी दिए हैं, तो हम इंग्लिश के स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं प्रेजेंट रहता है। तो इसमें क्या क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है। तो इसमें दिया गया चौथी सेकंड नंबर वाला यूरेसिल। तो यूरेसिल प्रेजेंट होता है केवल आरएनए में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर इंक्लूडेड बाय मेंडल इन एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने कितने एक्सपेरिमेंट में कैरेक्टर्स देखे थे, उन्होंने 7 देखे थे। उसमें क्या कौन से, जैसे सीड का शेप, सीड का कलर, प्लांट हाइट, फ्लावर्स पोजीशन, एक्सियल है, टर्मिनल, उसी तरह से उन्होंने टोटल दिए थे 7। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन विच ऑर्गन ऑफ फ्लावर। तो पॉलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में। तो सही जवाब है एंथर। एंथर में कहाँ होता है, एंथर के अंदर क्लोज रहता है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ मलेरिया डिजीज। तो मलेरिया के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया फैलता है मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर काटता है, तो उसके लिए काटता है एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मच्छर काटता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी वन ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से हैं, कोई भी एक बता दीजिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल होता है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं जैसे जिसके अदर एनिमल्स का डीएनए निकाल के दूसरे एनिमल में मिक्स किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है ग्लोफिश। ट्रांसजेनिक माइस भी होते हैं, है ना। इस क्वेश्चन दिया गया है, कलर्ड अट्रैक्टिव कोरोला फ्लावर इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो कल जो फ्लावर में कोरोला होता है, यानी रेड कलर का जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसी को कोरोला बोलते हैं। तो इसका मेन ये किस लिए होता है, ये इंसेक्ट को पॉलिनेट करने के लिए अट्रैक्ट करता है, ताकि इंसेक्ट आके इस पे बैठें और दूसरी प्लांट जैसे फ्लावर पे बैठेंगे तो इसकी बॉडी से जो एंथर चिपक जाएंगे, दूसरे बॉडी उसमें प्लांट में ट्रांसफ़र होते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड बाय फॉर ग्रीन प्लांट्स इन इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी। तो व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर ग्रीन प्लांट्स इन इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी। तो ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं इकोसिस्टम के हिसाब से देखा जाए, है ना। तो इसमें कहा जाता है प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या उसको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। तो उसका सही जवाब है प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस है जो 2 पार्ट में, 2 से अधिक पार्ट में टूट रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसी तरह बायो में क्या होता है, बायोलॉजी में डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी पार्ट का ब्रेकडाउन हो जाना या टूटना, है ना। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन, जैसे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी एनिमल की बॉडी या प्लांट की बॉडी को क्या करना है, डिकम्पोज करके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 फर्मेंटेड बेरोज। फर्मेंटेड बेरोज क्या है, जैसे इसका फॉर एग्जांपल है एथिल अल्कोहल है, मेथाइल अल्कोहल, विनेगर, ये सब क्या है, फर्मेंटेड बेरोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में ऐसे लोगों को दिया जाता है जो बच्चे पैदा करने में असहज होते हैं या उनसे नहीं हो पा रहे हैं ना,
उसकी मेन रीज़न हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाना या मेल में स्पर्म काउंट ना होना। ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट ट्यूब के लिए क्या करा जाता है, मेल से स्पर्म ले लिया जाता है और फीमेल से ओवम को निकाल के लैब के अंदर फर्टिलाइज करके उसके बाद फर्दर फीमेल की यूट्रस में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या है और हेट्रोजाइगस क्या है? होमोजाइगस में मतलब होमो का मतलब होता है इक्वल, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जैसे होमोजाइगस में कैपिटल ए और कैपिटल ए, तो ये क्या है, होमोजाइगस। जबकि हेट्रोजाइगस में क्या होगा, एक साइड में कैपिटल दूसरा साइड में स्मॉल होगा, तो इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। ओके, इस क्वेश्चन दिया गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉलीम्ब्रियनी। पॉलीम्ब्रियनी क्या होती है? पॉलीम्ब्रियनी का मतलब होता है एक एम्ब्रियनी के अंदर दूसरी एम्ब्रियनी। इसमें मतलब होता है कि पॉली मीन्स मैनी और एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो, जिसके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो, उसको क्या कहेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। ये इसका एग्जांपल है मैंगो प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द 3 ऑर्गन्स ऑफ गाइनोसियम विद द डायग्राम। तो इसमें डायग्राम बनाना है किसका, गाइनोसियम का। गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे इसमें आएगा एंथर, स्टिग्मा, और इसके अंदर आता है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राइट डाउन द नेम ऑफ 3 एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन की एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, इसकी हैं, तो इसका ऑप्शन सही जवाब है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूथरल ग्लैंड। तो ये सब क्या हैं, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। फिर लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। प्राइमरी में क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, इसमें देखो सही जवाब। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में होता है इसमें आएगा फूड वेब फूड वेब, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आता है बायोमास। ओके, इसमें बायोमास आता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन विद एन एग्जांपल। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, किसी भी एनिमल की स्पीसीज को नेचर खुद ही सेलेक्ट करता है कि वो अगर सर्वाइवल है तो सेलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज फॉसिल, यानी कि फॉसिल की तरह खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के स्टैंड को कट कर सकता है ना, कट करता है, और क्या करता है, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानता है स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए, डीएनए के सीक्वेंस के स्पेसिफिक साइट को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, राइट ए नोट ऑन एडेप्टेटिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, एडेप्टिव का मतलब होता है कि कोई एनिमल कहाँ पे अडेप्ट कर रहा है ना, धीरे धीरे क्या होता है, स्प्रेड होता जाता है, उसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है वर्जिन फ्रूट, ऐसे फ्रूट जिनके अंदर सीड नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका होगा केला, बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन विद एग्जांपल। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ऐसा होता है कि कोई एनिमल धीरे धीरे क्या होता है, अधिक डेवलप होता जाता है। जैसे हम लोग शुरुआत में क्या थे, होमो इरेक्टस, जावा मानव, उसके बाद धीरे धीरे होमो सैपियंस, एक सीक्वेंस में टाइम लगा। जैसे एलिफेंट का था, शुरुआत में मैमथ हुआ करते थे, धीरे धीरे एवोल्यूशन होते होते इस समय नॉर्मल में क्या है, एलिमेंट में पहुंच गया, एलिफेंट हो गया, है ना। तो हु बहु क्या है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म यानी आगे चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टीआरएनए। टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। इसका मेन फंक्शन होता है कि जेनेटिक कोड में इसका यूज़ होता है। ये इसका मेन फंक्शन होता है कि डीएनए किस तरह से बनेगा ना, उसी कोडिंग के लिए ट्रांसफ़र, एक डेटा ट्रांसफ़र करता है जिससे नया डीएनए का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द ओपियोइड ड्रग्स विद एन एग्जांपल। ओपियोइड ड्रग्स क्या होते हैं, ओपियोइड ड्रग्स होते हैं जो पेन किलर की तरह वर्क करते हैं ना, जिससे क्या होगा, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, जिससे आपको दर्द बिल्कुल ही नहीं रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में जैसे होता है प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स, सेकेंडरी में उसको जो ग्रीन का ग्रास को कंज्यूम करते हैं, उसके बाद टर्सरी जो सेकेंडरी को प्राइमरी कंज्यूमर को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, खाते हैं, उसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, तो इसका मेन यूज़ है कि एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स होती है उनको ईल्डिंग को बढ़ाना होता है, जिससे क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो इसको कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी की जो है इम्पॉर्टेंस है।
डिस्क्राइब द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विद लाइन डायग्राम। तो इसमें आपको बताना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस तरह होता है, लाइन डायग्राम से इसको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब बायोगैस प्लांट विद डायग्राम। तो इसमें बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस का मतलब होता है एनिमल का जो वेस्ट होता है, और प्लांट जो वेस्ट होता है उसको क्या करा जाता है, एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसकी मिट्टी उसके अंदर उसको एक ढक्कन लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर बायोगैस प्रोड्यूस हो जाता है, इसको यूज़ कर लिया जाता है बाद में। फिर क्या है व्हाट इज कैंसर, डिस्क्राइब द काजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन डिटेल्स। तो कैंसर क्या है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स, इसको बोलते हैं कैंसर। और कितने टाइप का होता है कैंसर, बहुत तरह का होता है, जैसे सार्कोमा है, लिम्फोमा है ना, ल्यूकीमिया है। तो ये सब क्या है, कैंसर है। ये होता कैसे, इसके पीछे रीज़न यही है कि इस कोई ना कोई रेडिएशंस जो हमारे डीएनए को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, या उसका सीक्वेंस जो सेगमेंट होते हैं चेंज हो जाते हैं, है ना, इससे क्या होता है कैंसर हो जाता है। ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए होती है कीमोथेरेपी होती है, और कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी में मेडिसिन दिया जाती है, और क्या रेडियोथेरेपी होती है ना, उससे क्या होता है रेडिएशन के थ्रू भी ठीक करा जाता है, पर्टिकुलर पार्ट को काट के हटा दिया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।